बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में बड़े धूमधाम से राजा की बेटी का विवाह होने वाला था। महल चारों ओर से सजाया गया था। ढोल नगाड़ों की गूंज और शहनाइयों की मधुर धुन से वातावरण आनंदमय हो उठा था। इस शुभ अवसर पर रानी ने अपनी बहन को संदेश भेजा, मेरे घर आओ, साथ बैठकर भोजन करो। तभी एक दूत आमंत्रण पत्र लेकर दूर जंगल में स्थित आरशी पत्नी की साधारण झोपड़ी तक पहुंचता है। मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहाँ भोजन करने चलना है। रहने दे भगवान, अपने से बड़े के बीच में नहीं जाना चाहिए। पत्नी जोर देकर ऋषि से पुनः आग्रह करती है। भगवान, तू समझ क्यों नहीं रही? अरे सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तपते रेगिस्तान में एक ऊंट मर गया। उसकी लाश रेत पर पड़ी रही। तभी एक गीदड़ वहां आ पहुंचा। उसने ऊंट का शरीर देखा और अंदर घुस गया। अंदर उसे भरपूर भोजन मिला। वह खाते खाते इतना मोटा हो गया कि बाहर निकलने की कोशिश की, पर फंस गया। ऊंट की खाल धीरे धीरे सूखकर पत्थर जैसी सख्त हो गई। गीदड़ चाहकर भी बाहर ना आ सका। दिन बीतते गए, धूप तपती रही, गीदड़ अंदर कैद रहा। आखिर बरसात आई। पानी से ऊंट की खाल नरम हुई। गीदड़ ने पूरी ताकत लगाई और तरह बाहर निकल आया। तभी उसके साथी गीदड़ ने हंसकर पूछा, अरे दोस्त, इतने दिन कहाँ गायब था? दिखाई ही नहीं दिया। कहाँ जाता? अंदर ही फंस गया था। भाई, आज एक बात समझ आई, अपने से बड़े के बीच में कभी नहीं जाना चाहिए। ऋषि ने बहुत समझाया, पर पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। मुझे नहीं सुननी कोई कहानी, मेरी बहन के घर चलो। ठीक है भगवान, अगर तू इतना कह रही है तो चलो। पत्नी की जिद के आगे ऋषि मान गए। दोनों साधारण झोपड़ी से निकलकर राजा के भव्य महल की ओर चल पड़े। रास्ते भर ऋषि चुप रहे, लेकिन पत्नी के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। आखिरकार वे महल पहुंचे, जहां सोने चांदी के बर्तनों में 36 पकवान परोसे गए थे। पत्नी ने चाव से भोजन किया, लेकिन ऋषि ने मन मारकर खाना खाया और चुपचाप घर लौट आए। कुछ दिन बाद महलों की चकाचौंध पीछे छूट चुकी थी। अब ऋषि और उसकी धर्मपत्नी फिर से लौट आए थे, अपनी कुटिया की शांत देहरी पर, जहां न वैभव था न सोने चांदी, बस थी साधना की निःशब्द शांति। स्वामी, राजाओं के यहाँ कितना वैभव है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। देवी, सच्चा वैभव धन संपत्ति में नहीं, संतोष और भक्ति में है। पर स्वामी, हमें भी बुलाना चाहिए। रिश्ते नाते ऐसे ही चलते हैं। अगर हम नहीं बुलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? पत्नी के आग्रह पर ऋषि ने मन मारकर राजा को निमंत्रण भेजने का निश्चय किया। ऋषि का दूत महल पहुंचा। दरबारियों ने संदेश लिया और राजमहल के भीतर पहुंचाया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, वाह, ऋषि ने हमें बुलाने का साहस किया है। अच्छा, अब देखना है वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में हमारे लिए किस प्रकार का आतिथ्य करता है। राजा ने घमंड से कहा, अब उस ऋषि को नीचा दिखाऊंगा। हजारों सैनिकों संग चलूंगा। देखता हूँ वह कहाँ से हमें भोजन कराता है। शंखनाद गूंजे, घोड़ों की टापें धरती हिलाने लगी। राजा अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की पगडंडियों से होता हुआ ऋषि की साधारण सी झोपड़ी की ओर बढ़ा। उधर ऋषि शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। उनकी सुरति स्वर्गलोक में लगी, जहां से प्रकट हुई दिव्य कामधेनु गाय और उतरा स्वर्णिम महाशिविर। ऋषि ने आकाश से संतों और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, ताकि अभिमानी राजा और उसकी सेना सच्चे वैभव का दिव्य दर्शन कर सके। राजा गुस्से से तमतमाता हुआ ऋषि की साधारण सी झोपड़ी तक पहुंचा। उसके पीछे हजारों सैनिकों की सेना थी, पर ऋषि के आदेश पर वे कुछ दूरी पर ही ठहर गए। झोपड़ी के सामने राजा और ऋषि आमने सामने खड़े थे, जहां घमंड और धैर्य की पहली टक्कर होने वाली थी। ऋषि, यही है तेरा दरबार? इतनी छोटी सी झोपड़ी में तू मेरे हजारों सैनिकों को कैसे खिलाएगा? राजन, घमंड मत कर। जिस परमात्मा की कृपा है, वह झोपड़ी को भी महल बना देता है। आओ, बैठो। सभी अतिथि का सत्कार होगा। ठीक है, देखूंगा तुम्हारा यह चमत्कार। राजन, तुम्हें
और तुम्हारी सेना को ऐसा सत्कार मिलेगा जो तुम्हारे महल में भी नहीं मिला होगा। स्वागत है राजन। हे कामधेनु माता, राजा और उसकी विशाल सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करो। क्षण भर में उस साधारण सी झोपड़ी के आंगन में स्वर्णिम थालियां सज गईं। सैकड़ों व्यंजन प्रकट हुए और पूरा मैदान भोज स्थल बन गया। सैनिक और जन सामान्य सब तृप्त होकर भोजन करने लगे। ये सब मेरे सैनिकों के सामने तमाशा कैसा है? आपके आंगन में ये व्यंजन कहां से आया? बिना राजकोष इतना भव्य भंडारा कैसे संभव हुआ? राजन, यह कोई साधारण भोजन नहीं, ये मेरी तपस्या और पुण्य का फल है। ये थालियां न मेरे हाथों से बनी हैं, न किसी राज भंडार से आई हैं। ये सब कामधेनु गौ माता की कृपा है। वह दिव्य शक्ति से असीम भोजन प्रदान करती है। जिसके पास कामधेनु है उसे कभी भूख, कभी अभाव छू भी नहीं सकता। आह, तो यही है रहस्य। एक गाय और उससे अनगिनत भोजन। ऋषि, यह गौ माता तुम्हारे जैसे सन्यासी के लिए व्यर्थ है। राज्य की जनता भूखी है, युद्ध के लिए अनाज चाहिए। अब यह गाय मेरे राज भंडार की शोभा बनेगी। सैनिकों, कामधेनु को पकड़ लो। अब यह गाय तुम्हारे राजा की होगी। राजन, ठहरो। कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं, ये गौ माता स्वयं स्वर्ग से अवतरित हुई दिव्य शक्ति है। इनका स्थान राजमहल नहीं, स्वर्ग में है। इनसे मिला भोजन राजभोग नहीं, पुण्य का प्रसाद है। यदि तुम लोभवश गौ माता को छीनोगे तो याद रखना, गौ माता का अपमान किसी भी साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। राज्य धन से चलता है पर टिकता धर्म से है। हा 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 हा। ऋषि, तेरी तपस्या, तेरे पुण्य की बातें मेरे दरबार में नहीं चलेंगी। ये गाय अब तेरे काम की नहीं। तपस्वी का पेट तो भिक्षा से भी भर जाता है, पर राजा को चाहिए राज्य का वैभव, सैनिकों, आदेश का पालन हो। राजन, तुम्हारा लोभ असीम है, पर मेरी आस्था उससे भी बड़ी है। गौ माता, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। आपसे प्रार्थना है, आप इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग लौट जाइए। जैसे ही ऋषि ने कामधेनु से कहा, अब आप स्वर्ग चली जाइए, गाय आकाश में उड़ने लगी। यह दृश्य देखकर राजा के मन में क्रोध उमड़ पड़ा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तीर चलाओ। तेज तीर गाय के खुर में जाकर लगा, जिससे गाय का रक्त टपकने लगा। जहां जहां गाय के रक्त की बूंदें गिरी, वहां वहां धरती पर तंबाकू उग गई। लोग उस पौधे को सुखाकर हुक्का और बीड़ी में प्रयोग करने लगे। उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि तंबाकू का स्वाद तो भले ही लुभाए, पर यह धीरे धीरे शरीर को खोखला करता है, रोग और मृत्यु की ओर ले जाता है। आज भी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में यही समझाते हैं कि 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। तंबाकू और नशा आत्मा और शरीर दोनों का शत्रु है। यह जीव को भटकाकर पाप के मार्ग पर ले जाता है। जो व्यक्ति तंबाकू का त्याग कर सच्चा भक्ति मार्ग अपनाता है, वही वास्तविक सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और इस कथा का निष्कर्ष यही है, खून नाम खून का तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध इसे न पिए खाए। तंबाकू खाना गाय के मांस खाने के समान है। क्योंकि तंबाकू की उत्पत्ति गाय के खून से हुई है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा के अनुसार तंबाकू व नशे से दूर रहना ही जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे निम्न नंबर पर संपर्क करें 822-2880-541।